गरीब बहू का मटके का घर और रमजान की तैयारी। माँ जी, रमजान आ रहा है, घर की हालत देख रही हो, पपड़ियाँ निकल रही हैं। पड़ोसी ने तो रमजान की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अभी 15 दिन बचे हैं रमजान को। फिर भी भाभी, ये रमजान हमारा अच्छा तो जाएगा ना? बेटा, रमजान तो बहुत बुरा गया था, इस बार यही डर सताए जा रहा है। यही डर तो मुझे और अब्दुल मियाँ को भी सता रहा है। हमारे बेटे भी उतना नहीं कमा पाते कि बढ़िया सा रमजान बना सके। देखो तो ये घर दिन ब दिन धंसते चला जा रहा है, इसकी भी अलग चिंता सताती है मुझे। किसी दिन अगर ये घर गिर गया तो क्या होगा? यही डर तो मुझे भी है जनाब बेगम, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एक दिन सुबह सुबह नगमा अपने सिर पर दुपट्टा ठीक करती हुई पास ही रहने वाली पड़ोसन जैनब के घर चली जाती है। उसके मन में जानने की उत्सुकता थी कि बाकी लोग रमजान की तैयारी कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जैनब आपा, सोचा आपसे मिल लूं। रमजान आने वाला है तो थोड़ी सी बातें भी हो जाए। वालेकुम अस्सलाम नगमा, आओ बहन आओ। हम तो बस रमजान की तैयारी में लगे हुए हैं। देखो ये सूखे मेवे, खजूर, बेसन, चना सब पहले से ही ले आए हैं। इतना सारा सामान, अभी तो 15 दिन बाकी है रमजान में। हाँ बहन, अब तो इफ्तारी और रोजा खोलने के लिए पहले से सामान लाते आ रहे हैं। राशन भी पहले से ज्यादा भरवा लेते हैं ताकि बार बार बाहर ढूंढना ना पड़े। रमजान में सुकून चाहिए, भाग दौड़ नहीं। तभी वहां मुस्कान और जोया भी आ जाती है। सबके चेहरों पर तैयारी की चमक साफ झलक रही थी। अरे नगमा, तुमने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की? हमने तो मसाले तक पीस कर रख लिए हैं, अचार पापड़ सब तैयार है। और देखो हमारे घर में तो रंग रोगन भी शुरू हो गया है। बच्चों ने अपने कमरे साफ कर लिए हैं। इस बार रमजान खास बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, सच में आप लोगों ने तो पूरी तैयारी कर ली है। तभी हानिया भी हंसते हुए बोल उठती है। हाँ हाँ, हमने भी सारी तैयारियां कर ली है। मेरे तो रमजान की साफ सफाई भी हो गई, पर्दे धो दिए, रसोई चमका दी। बस अब इंतजार है चांद का। नगमा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर चिंता का समंदर उमड़ रहा था। वो चुपचाप घर लौट आई। घर पहुंचते ही फातिमा उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है। दीदी, पड़ोस में क्या चल रहा था? सब लोग तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ फातिमा, सबने तो पहले से इफ्तारी का सामान जमा कर लिया है, राशन भी भरवा लिया है, घरों में सफाई रंगाई सब शुरू हो गया है। और हमारे घर में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बिना पैसों की तैयारी करे तो करे कैसे? भाभी, क्या इस बार भी हम ऐसे ही रमजान मनाएंगे? नगमा और फातिमा दोनों एक दूसरे को देखने लगी। उनके पास जवाब नहीं था। दिन बीतते गए, गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। मिट्टी का घर दोपहर में तंदूर जैसा तपने लगता। एक दिन दोपहर में फातिमा को घर में बहुत घुटन महसूस हुई। या अल्लाह, घर में तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इतनी गर्मी है कि सिर फटा जा रहा है। वो पास ही रहने वाली मेहर के घर चली गई, सिर्फ थोड़ी ठंडी हवा पाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेहर आपा, जरा अंदर आ जाऊं, बहुत गर्मी लग रही है। अरे फातिमा, आओ आओ अंदर बैठो। जैसे ही फातिमा अंदर कदम रखती है, उसे ठंडी हवा का एहसास होता है। घर में अजीब सी सुकून भरी ठंडक थी। आपा, आपके घर में इतनी ठंडक कैसे है? बाहर तो आग बरस रही है। इसका राज हमारे घर का छप्पर है। देखो, हमारे घर का छप्पर मटके और खपरेल से बना है। दीवारों में भी मटकों का इस्तेमाल हुआ है। मिट्टी और मटके गर्मी सोख लेते हैं, इसलिए घर अंदर से ठंडा रहता है। सच में आपा, यहाँ तो जैसे सर्दी का मौसम हो, इतना सुकून है। हाँ बहन, मेरे अब्बा ने ये घर इसलिए ही बनवाया था। कहा करते थे कि मिट्टी और मटका इंसान को गर्मी से बचाते हैं। देखो, बिना पंखे के भी घर सुकून देता है। अगर हमारा घर भी ऐसा होता तो कम से कम इतनी गर्मी तो न लगती। तुम चाहो तो अपने घर की दीवारों में भी मटकों का इस्तेमाल कर सकती हो। ज्यादा खर्च भी नहीं आता, बस थोड़ी मेहनत लगती है। फातिमा उस ठंडी हवा में बैठी रही। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून दिख रहा था। बाहर तपती धूप थी, लेकिन उस मटके और खपरेल के घर में अजीब सी शीतलता थी। आपा, आपका घर तो सच में जन्नत जैसा सुकून दे रहा है। गर्मी में एकदम शीतल रहता है। फातिमा को वहां बहुत अच्छा लग रहा था, और गर्मी में भी वो घर एकदम शीतल रहता था। महर के ठंडे और सुकून भरे घर से लौटते वक्त फातिमा के मन में कोई सवाल चल रही थी। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल भारी था। जैसे वो अपने घर के पास पहुंची, उसकी नजर दीवारों पर पड़ी। घर एक तरफ से थोड़ा झुक गया था, मिट्टी झड़ रही थी और छत भी टेढ़ी हो चुकी थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? घर तो सच में गिरने की कगार पर आ गया है। एक तरफ से पूरा झुक चुका है और ऊपर से इतनी गर्मी की सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अंदर आते ही
उसने देखा कि सास जन्नत एक कोने में बैठी है और पसीने से लथपथ है। माँ जी, अब तो जल्दी कुछ करना पड़ेगा। घर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर समय रहते मरम्मत नहीं करवाई तो बड़ा हादसा हो सकता है। बहू, हमें भी सब दिख रहा है। दीवारों की दरारें चौड़ी हो गई हैं, लेकिन पैसे कहाँ से लाए। तुम्हारे अब्बू जान और बेटे दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तभी इमरान और सलमान भी काम से लौट आते हैं। उनके कपड़े पसीने और धूल से भरे हुए थे। सच में घर बहुत झुक गया है, लेकिन अभी नया घर बनाना तो दूर, मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं है। भाई, मजदूरी के पैसों से राशन ही मुश्किल से आ पाता है। रमजान आने वाला है, उसमें भी खर्चा बढ़ जाएगा। नया घर कैसे बनेगा? लेकिन अगर घर गिर गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या रमजान खुले आसमान के नीचे बनाएंगे? घर में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दिन बीतते गए, रमजान आने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी थे। गर्मी और बढ़ चुकी थी। मिट्टी का घर अब पहले से ज्यादा कमजोर हो गया था। एक दोपहर अचानक तेज हवा चली, आसमान में धूल का गुबार उठ गया, दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। भाभी, दीवार हिल रही है, सब बाहर आ जाओ, जल्दी निकलो बाहर। तभी एक जोरदार आवाज हुई। घर का एक हिस्सा भर भरा कर गिर पड़ा। मिट्टी पूरे आंगन में फैल गई। चीख पुकार मच गई। या अल्लाह, हमारा घर। खुशकिस्मती से सब लोग समय रहते बाहर निकल आए थे। किसी को चोट नहीं आई, लेकिन उनका आशियाना मिट्टी में मिल चुका था। कुछ ही देर में पड़ोसन तमाशा देखने आ गई। अरे, हमने तो पहले ही कहा था कि घर बनवा लो, अब देखो क्या हाल हो गया है। ये तो होना ही था। जरा सी भी समझदारी नहीं है। जैसे हालात होंगे वैसे ही नतीजा आएगा। अगर पहले घर मजबूत बनवा लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। नगमा और फातिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। रात होने लगी। अब सवाल था कि ठहरेंगे कहाँ। चलो पड़ोसियों से मदद मांगते हैं, आखिर मुसीबत में इंसान इंसान के काम आता है। सबसे पहले वो जैनब के घर गए। बहन, 2-4 दिन के लिए हमें अपने यहाँ जगह दे दो, जब तक कोई इंतजाम हो जाए। अरे जिन्नात बहन, दिल तो बहुत करता है, लेकिन हमारे घर में जगह नहीं है। ऊपर से मेरे सास ससुर गांव से आने वाले हैं। फिर वे मुस्कान के घर गए। बहन, हमारे यहाँ भी मेहमान आने वाले हैं। रमजान का महीना है, घर भरा रहेगा। एक एक कर सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। ये सब बहाने हैं। अगर दिल से मदद करनी होती तो जगह अपने आप बन जाती। आखिर में वो मेहर के घर पहुंचे, वही मेहर जिसका घर खपरेल और मटकों से बना था। अरे ये क्या हुआ? घर सच में गिर गया। हाँ अपा, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। देखो बहन, मैं तुम्हें 2-3 दिन के लिए अपने घर रख सकती हूँ, लेकिन जब तक कोई जुगाड़ हो तो तुम लोग यहीं रहो। आपा, आपने इतना कह दिया, यही बहुत है। अल्लाह आपको इसका सवाब देगा। पूरा परिवार मेहर के घर में आ गया। जैसे ही वो अंदर बैठे, सबको ठंडक का एहसास हुआ। अरे यहाँ तो बिना पंखे के भी सुकून है। ऐसा लगता है जैसे बाहर की गर्मी का असर ही नहीं है। बहन, सच बताओ, तुम्हारा घर इतना ठंडा कैसे रहता है? मैंने पहले भी बताया था, हमारे घर का छप्पर खरपेल और मटके के टुकड़ों से बना है। दीवारों में भी मटकों के टुकड़े लगाए गए हैं। जब मैं घर धोती हूँ तो दीवारों पर पानी मार देती हूँ। मिट्टी और मटके पानी सूख लेते हैं और फिर धीरे धीरे ठंडक छोड़ते हैं, इसलिए घर ठंडा रहता है। सच में आपा, आपका घर गर्मी में भी जन्नत जैसा लगता है। तभी उसी रात फातिमा के मन में एक नया ख्याल जन्म लेने लगा। माँ जी, क्यों ना हम भी मटके का घर बनाएं? मिट्टी और मटके का घर जल्दी बन जाएगा, खर्च भी कम होगा और मजबूत भी होगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ माँ जी, दीवारों में मटके के टुकड़े लगा देंगे, ऊपर खरपेल डाल देंगे, ऊपर खपरेल डाल देंगे। जब भी पानी डालेंगे घर ठंडा हो जाएगा। रमजान से पहले अगर छत खड़ी हो जाए तो हम उसी में रोजा रखेंगे। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो शायद 8-10 दिन में ढांचा तैयार हो सकता है। मजदूरी के बाद भी शाम को काम करेंगे, अपना घर खुद बनाएंगे। हम भी मिट्टी गूंथेंगे, मटके तोड़कर टुकड़े तैयार करेंगे। अगले ही दिन से सबने मिलकर मटके का घर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पुराने टूटे मटके इकट्ठा किए गए, मिट्टी गूंथी गई, खपरेल का इंतजाम किया गया। देखना माँ जी, हमारा घर भी ऐसा ही ठंडा और मजबूत बनेगा। अगले ही दिन सुबह से घर के टूटे हिस्से के पास मिट्टी का ढेर लगा दिया गया। फातिमा और नगमा ने अपनी साड़ियां ऊपर समेट लीं और मिट्टी गूंथने बैठ गई। उनके हाथों में छाले पड़ रहे थे, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। फातिमा देखना, ये मिट्टी ही हमारे घर की नई नींव बनेगी। भले ही हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेहनत तो है। हाँ दीदी, अल्लाह ने हाथ पांव दिए हैं, बस यही हमारी ताकत है। चलो पहला मटका बनाते हैं। दोनों ने गोल गोल मिट्टी घुमाकर मटका बनाना शुरू किया। कोई मटका सीधा बनाता तो कोई टेढ़ा मेढ़ा।
अरे भाभी, ये वाला तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया। कोई बात नहीं नूर, टेढ़ा हो या सीधा हमारा ही होगा और हमारे घर की दीवार बनेगा। धीरे धीरे आंगन में छोटे छोटे कई मटके तैयार हो गए। उन्हें फिर धूप में सुखाया गया। 2 दिन बाद इमरान और सलमान ने पास के भट्टे में उन्हें पकवाया। देखो, अब ये मजबूत हो गए हैं, अब इनसे दीवार तैयार करेंगे। फातिमा और नगमा ने कुछ मटकों को पूरा रखा, कुछ में मिट्टी भर भर कर उन्हें मजबूत किया। खाली मटकों को एक के ऊपर एक रखकर बीच में गीली मिट्टी से जोड़ते गए। देखो फातिमा, हर मटका ठीक से जमे तभी दीवार मजबूत बनेगी। हाँ दीदी, ये दीवार सिर्फ दीवार नहीं, हमारा नया सपना है। धीरे धीरे मटकों की दीवार खड़ी होने लगी। गोल गोल मटके ऐसे सजे जैसे कोई कला का नमूना हो। मैंने जिंदगी में बहुत घर देखे हैं, लेकिन ऐसा घर पहली बार बनते देख रहा हूँ। अब बारी थी छत की। बहुओं ने मिलकर बांस और लकड़ियों से छप्पर बनाया। उसके ऊपर मटकों के टुकड़े बिछाए और फिर खपरेल सजाई गई। माँ जी, अब ये छत गर्मी को रोक लेगी। जैसे मेहर आपा के घर में ठंडक रहती है, वैसे ही यहाँ भी रहेगी। जब दीवारों पर पानी डालेंगे तो मटके ठंडक छोड़ेंगे। कुछ ही दिनों की मेहनत में एक सुंदर सा मटके का घर तैयार हो गया। गोल दीवारें, खपरेल की छत और मिट्टी की खुशबू से भरा आंगन। माँ, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है, मिट्टी ने तो हमें फिर से आसरा दे दिया। लेकिन खुशी के बीच एक नई चिंता खड़ी हो गई। बहू, घर तो बन गया, लेकिन हमारे पास ढंग के बर्तन भी नहीं बचे। सब तो मलबे में टूट गए। माँ जी, क्यों ना हम मिट्टी के ही बर्तन बना ले? हाँ, मिट्टी है हमारे पास, मटका बना सकते हैं तो बर्तन भी बना लेंगे। दोनों बहुओं ने मिट्टी से थाली, कटोरी, घड़ा और चूल्हा तक बना डाला। आंगन के कोने में मिट्टी का नया चूल्हा तैयार हुआ। भाभी, आज इसी चूल्हे पर खाना बनेगा? हाँ, आज हमारे नए घर में पहला खाना बनेगा। इमरान थोड़ा सा राशन ले आया। उस दिन मिट्टी के चूल्हे पर सादा दाल और रोटी बनी। पूरे परिवार ने खुशी से खाना खाया। रात को फिर चिंता घेरने लगी। फातिमा, रमजान में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। घर तो बन गया, लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं है। दीदी, क्यों ना हम यही मटके बनाकर बेचे? लोग खरीदेंगे तो कमाई होगी। बात तो सही है, मिट्टी के मटके की मांग तो हमेशा रहती है। कल से हम बाजार जाएंगे, तुम दोनों मटके बनाओ, हम बेच आएंगे। अगले दिन से आंगन फिर से काम में लग गया। छोटे बड़े रंग बिरंगे मटके तैयार होने लगे। ये छोटा वाला बच्चों के लिए पानी का होगा और ये बड़ा वाला रोजे के पानी के लिए। इमरान और सलमान टोकरी में मटके रखकर बाहर चले गए। उधर जन्नात की नजर घर में बिछाने को कुछ नहीं होने पर गई। बहू, हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए एक भी दस्तरखान नहीं है। माँ जी, आप तो सिलाई में माहिर हैं, क्यों ना आप खुद बना दे? हाँ, मुझे दस्तरखान बनाना आता है, मैं नमाज के लिए बना देती हूँ। माँ, अब तो हमारा घर भी सुंदर हो गया है। एक अच्छी सी दरी भी बना दो आंगन में बिछाने के लिए। ठीक है, मैं दरी भी बनाऊंगी। जन्नात ने पुराने कपड़ों से सुंदर दस्तरखान और रंग बिरंगी दरी तैयार की। जब दरी आंगन में बिछी तो घर और भी सुंदर लगने लगा। माँ जी, ये दरी तो बाजार में बिके तो अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ माँ, क्यों ना हम दस्तरखान भी बनाकर बेचे? अगर तुम लोग साथ दो तो मैं कई बना सकती हूँ। अब काम बंट गया। एक बेटा मटके बेचता, दूसरा दस्तरखान। धीरे धीरे बाजार में उनकी पहचान बनने लगी। अरे भाई, ये मिट्टी का मटका कितना ठंडा पानी रखता है। जनाब, ये खास मिट्टी से बना है, पानी घंटों ठंडा रहेगा। अरे अम्मी ने बनाया है, हाँ? बहुत सुंदर है, एक दे दो। कुछ ही दिनों में लोग और चीजें मांगने लगे। मिट्टी का तवा मिलेगा? अरे भाई, मुझे मिट्टी की थाली और कटोरी चाहिए। बहुओं ने मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिया। घर अब छोटा सा कारीगरी का अड्डा बन गया था। एक शाम इमरान ने फातिमा को कुछ पैसे दिए। ये लो, आज की कमाई, इससे थोड़ा सा राशन ले आना, कम से कम रमजान में घर खाली न रहे। सच? अब हमारे घर में भी इफ्तारी का सामान आएगा? हाँ मेहनत रंग ला रही है। धीरे धीरे घर में आटा, चावल, दाल आने लगे। रमजान का डर अब उम्मीद में बदल रहा था। मिट्टी का घर अब मिट्टी के बर्तन और मेहनत की खुशबू से भरा वो आंगन अब फिर से जिंदगी से भर चुका था। आखिरकार चांद नजर आ गया। मस्जिद से ऐलान हुआ कि रमजान शुरू हो गया है। पूरे मोहल्ले में रौनक थी, लेकिन फातिमा के घर में सादगी और चिंता दोनों साथ साथ थी। पहला रोजा था और घर में बस थोड़ा सा चावल बचा था। माँ जी, घर में बस यही चावल है, न दाल है, न सब्जी, न फल। आज इफ्तारी में क्या बनेगा? बहू, जितना है उसी में बरकत होगी। चावल से भात बना लो, पहला रोजा है, मीठे से ही खोलेंगे। हाँ फातिमा, चीनी थोड़ी सी बची है, उससे मीठी भात बन जाएगी। अल्लाह नियत देखता है, थाली नहीं।
फातिमा ने मिट्टी के चूल्हे पर चावल चढ़ाए, उसमें थोड़ा सा गुड़ और चीनी डालकर मीठी भात तैयार की। खुशबू पूरे मटके के घर में फैल गई। भाभी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज पूरे दिन रोजा रखा है, बहुत भूख लगी है। सब्र करो नूर, थोड़ी देर में अजान होगी। अजान की आवाज गूंजी। सबने खजूर की जगह मीठी भात से ही रोजा खोला। हर किसी के चेहरे पर सादगी थी, लेकिन संतोष भी था। अल्लाह का शुक्र है, पहला रोजा तो शांति से खुल गया। रात में सहरी के लिए सिर्फ आलू की सब्जी और रोटी बनी। अगर ऐसे ही रहा तो हमारा रमजान कैसे जाएगा? हर दिन सिर्फ यही सादा खाना। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कमाई अभी कम है। 2-3 दिन ऐसे ही निकालने होंगे। दूसरे और तीसरे रोजे भी कठिन ही रहे। कभी सिर्फ सूखी रोटी और नमक से रोजा खुला, तो कभी उबले चावल से। घर में सब्र था, लेकिन चिंता भी। फातिमा, दिल तो चाहता है कि बच्चों को फल खिलाए, लेकिन जेब खाली है। दीदी, हालात अभी कमजोर हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। हमारा मटके का घर ही हमारी पहचान बनेगा। इन कठिन दिनों में भी बहुएं खाली नहीं बैठी। फातिमा ने घर के एक कोने में लकड़ी इकट्ठा की। भाभी, ये लकड़ियाँ क्यों जमा कर रही हो? बैठने के लिए कुछ तो होना चाहिए। मैं लकड़ी की अलमारी और छोटा सा सोफा बनाऊंगी। मिट्टी का घर है तो फर्नीचर भी सादा लेकिन मजबूत होगा। सच में, अगर आंगन में लकड़ी का सोफा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इमरान ने मदद की। लकड़ी काटी गई, कीलें ठोकी गई। कुछ ही दिनों में छोटा सा लकड़ी का सोफा और अलमारी तैयार हो गई। अब हमारा घर और भी सजा संवरा लग रहा है। तभी नूर ने एक दिन झिझकते हुए कहा, माँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मुझे सेवैयाँ बहुत अच्छी बनानी आती है। क्यों ना मैं सेवैयाँ बनाकर बेचूं? ये तो बहुत अच्छा विचार है नूर। रमजान में सेवैयों की मांग बहुत होती है। हाँ, अगर तुम बनाओगी तो मैं बाजार में बेच आऊंगा। अब घर में एक नई हलचल शुरू हो गई। सुबह मटके बनते, दोपहर में मिट्टी के बर्तन, शाम को सेवैयां तैयार होती। जिनात दस्तरख्वान और दरी बनाती। अब हमारे पास कमाई के 3 जरिए हैं। अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया। कुछ ही दिनों में बाजार में उनकी पहचान बढ़ने लगी। अरे भाई, ये मिट्टी का घर तुम लोगों ने बनाया है, कितना ठंडा और सुंदर लगता है। अरे भाई, मुझे भी ऐसा ही मटका चाहिए और ये सेवैयां भी दे दो। धीरे धीरे घर में पैसे आने लगे। इमरान एक दिन थोड़ा सा राशन और कुछ फल लेकर आया। फातिमा, देखो, आज सेब और केले भी लाया हूँ बच्चों के लिए। अब हमारे घर में भी इफ्तारी फल होंगे। फातिमा ने घर के बाहर खाली जगह में सब्जी उगाने का निश्चय किया। उसने पालक, मेथी और धनिया के बीज बो दिए। फातिमा, ये सब उग जाएगा। क्यों नहीं? अगर हम मिट्टी से घर बना सकते हैं तो मिट्टी से सब्जी भी उगा सकते हैं। कम से कम रमजान में साग सब्जी की कमी नहीं होगी। कुछ ही दिनों में छोटी छोटी हरी पत्तियां जमीन में झांकने लगीं। आंगन में हरियाली छा गई। देखो, अब हमारा घर सिर्फ मटके का नहीं, बरकत का घर बन गया है। मोहल्ले के लोग अब उस मटके के घर को देखने आने लगे। गोल दीवारें, खपरेल की छत, लकड़ी का सोफा और हरी भरी सब्जियां, सबका मन मोह लेती। हमने तो सोचा था ये लोग संभल नहीं पाएंगे, लेकिन देखो, इनका घर तो सबसे अलग और सुंदर लग रहा है। सच में गर्मी में भी इनके घर में ठंडक है। धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे। रमजान के आखिरी दिनों में उनके घर में इफ्तारी की थाली थोड़ी भरने लगी। फल, सेवैयां, मिट्टी की थाली में सजी सब्जी और रोटी। देखो कैसे अल्लाह ने हमारी मेहनत का फल दिया है। पहले दिन मीठी भात थी, आज पूरा खाना है। माँ जी, मुश्किल के 3 दिन ही थे, उसके बाद तो रास्ता खुलता चला गया। अब वो मटके का घर पूरे मोहल्ले में मिसाल बन चुका था। लोग कहते, गरीबी में भी अगर हिम्मत हो तो मिट्टी का घर भी महल बन जाता है। और दोनों बहुओं ने वो कर दिखाया था। लेकिन अभी भी बहुत मेहनत बाकी थी। रमजान शुरू हो चुका था। जो घर कभी मिट्टी में मिल गया था, वही अब पूरे मोहल्ले में मिसाल बन चुका था। धीरे धीरे लोग सिर्फ मटके खरीदने ही नहीं, बल्कि मिट्टी का घर बनवाने के लिए भी आने लगे। एक दिन सुबह, फातिमा बहन, जरा एक बात कहनी थी। हमारा घर भी कच्चा है और हर साल बरसात में टपकता है। क्या तुम हमारे लिए भी ऐसे मटके का घर बना सकती हो? क्यों नहीं मायरा आपा, अगर आप भरोसा करें तो हम सब मिलकर बना देंगे। मेहनत लगेगी, लेकिन घर मजबूत और ठंडा रहेगा। हमने अपना घर बनाया है, अब दूसरों का भी बना देंगे। मिट्टी ही तो हमारी ताकत है। ये वही पड़ोसने थी जो कभी मुसीबत में उन्हें ठुकरा चुकी थी। आज वही आदर से बात कर रही थी। बहन, सच कहूँ तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मिट्टी का घर इतना सुंदर और मजबूत हो सकता है। अगर समय मिले तो हमारे आंगन की टूटी दीवार भी बना देना। अल्लाह ने हमें मौका दिया है तो हम किसी से मन में बैर क्यों रखें? हम सबका घर बना देंगे। बहुएं हैं तो घर है। आज इनकी मेहनत ही हमारी पहचान है। अब रमजान के रोजे भी पहले जैसे कठिन नहीं रहे। घर में कमाई का सिलसिला बढ़ गया था। इफ्तारी की थाली अब भरने लगी थी। भाभी, आज इफ्तारी में फल भी है, सेवैयां भी है और पकोड़े भी। पहले दिन मीठी भात से रोजा खोला था, आज देखो कितनी बरकत है।
मेहनत की कमाई का स्वाद ही अलग होता है। अब उनके मटकों की मांग बढ़ गई थी। लोग कहते, भाई एक मटका देना, इसमें पानी इतना ठंडा रहता है कि फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। अरे भाई हमें 2 मटके दे दो, लस्सी जमाने के लिए यही सही है। ये खास मिट्टी का बना है, जितना पुराना होगा उतनी ही ठंडक देगा। बाजार में अब उनकी दुकान जैसी पहचान बन गई थी। एक कोना मटकों का, एक कोना मिट्टी के तवे, थाली, कटोरी और एक तरफ सेवइयों का ढेर। आज तो सारे मटके बिक गए, कल और बनाने होंगे। मेरी सेवइयां भी खत्म हो गई। कुछ लोगों ने तो अगली बार के लिए भी पहले से बुकिंग कर दी है। मोहल्ले की औरतें अब उनके घर आकर बैठती और बातें करती। हमने तो पूरे महीने रमजान की तैयारी की थी, लेकिन इन लोगों ने तो 2 दिन में सब बदल दिया। सच में इनकी तैयारी ही सबसे अलग है। घर भी सुंदर, इफ्तारी भी बड़ी और कमाई भी। पहले हमने इन्हें कमजोर समझा था, लेकिन आज ये सबसे मजबूत निकली। धीरे धीरे लोग अपने टूटे फूटे घरों के लिए मदद मांगने लगे। एक बुजुर्ग पड़ोसी, अरे बेटा, हमारे घर में भी हर बरसात में गिरने का होता है, क्या तुम हमारे लिए भी मटके की दीवार बना दोगे? पैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना होगा देंगे और दुआएं भी देंगे। चाचा, पैसे से ज्यादा आपकी दुआ जरूरी है। हम जरूर बनाएंगे। अब हमारा काम सिर्फ कमाई नहीं, लोगों का सहारा बनना भी है। अब रोज सुबह वे किसी न किसी के घर मिट्टी गूंथने पहुंच जाते। मटकों की कतार लगती, दीवारें खड़ी होती, मोहल्ले में मिट्टी और मेहनत की खुशबू फैलने लगी। भाई देखो, जब हम अपना घर बना रहे थे तब सोचा भी नहीं था कि यही हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह ने गिरा कर उठाया है हमें। उनके काम की खूब तारीफ होने लगी। कुछ लोग पैसे देते, कुछ अनाज, कुछ फल और हर कोई दुआ देता। बहू देखो, आज 3 घरों से आटा आया है, सब तुम्हारी मेहनत की वजह से। माँ जी, ये सब अल्लाह की रहमत है। रमजान के आखिरी दिनों में उनका घर पूरी तरह रोशन हो गया। इफ्तारी में अब खजूर, फल, पकौड़े, सेवइयां सब कुछ था, लेकिन सबसे खास था मटके का ठंडा पानी। भाभी, अब तो लोग कहते हैं इनके घर का पानी सबसे ठंडा है, क्योंकि ये मेहनत और मिट्टी की ठंडक है। मोहल्ले की औरतें अब खुलकर कहती, हमने महीनों की तैयारी की थी, लेकिन इनकी 2 दिन की मेहनत हम पर भारी पड़ गई। जो घर कभी तानों का निशाना था, वही अब लोगों के लिए उम्मीद बन गया था। टूटे और कच्चे घर वाले अब कहते, हमें भी ऐसा मटके का घर चाहिए, गर्मी में ठंडा और बरसात में मजबूत। जरूर मिलेगा। मिट्टी से जो जुड़ता है वो कभी नहीं टूटता। धीरे धीरे उनके पास पैसे भी आने लगे और दुआएं भी। रमजान का महीना अब डर का नहीं, बरकत का बन चुका था। देखो, एक वक्त था जब हम सोचते थे कि रमजान कैसे कटेगा, और आज लोग हमारे घर को मिसाल बना रहे हैं। ऐसे दिन बीते हैं। फातिमा और नगमा सुबह से शाम तक रोजा रखती, लेकिन उनके कदम कभी नहीं रुकते थे। मिट्टी गूंथना, मटके बनाना, बर्तन तैयार करना, सेवइयां बनाना, सब कुछ इबादत की तरह करने लगी थी। दीदी, थकान तो होती है, लेकिन दिल में सुकून भी है। रोजा रखकर मेहनत करना, लगता है अल्लाह हमारी हर कोशिश देख रहा है। हाँ फातिमा, पहले डर था कि रमजान कैसे कटेगा, अब लगता है हर दिन पहले से बेहतर हो रहा है। बरकत सच में मेहनत से आती है। अब उनके घर में 5 वक्त की तैयारी अच्छे से होने लगी थी। सहरी में रोटी, सब्जी, कभी दाल, कभी अंडा भी होने लगा। इफ्तारी में खजूर, फल, सेवइयां और मिट्टी के बर्तन में सजा हुआ खाना। रोजा खोलने का समय आता तो पूरा घर एक साथ दस्तरखान पर बैठता। देखो बहू, अब हमारे घर में इफ्तारी की थाली भरी रहती है। पहले दिन सिर्फ मीठी भात थी, आज हर चीज मौजूद है। मटके का ठंडा पानी अब उनके घर की पहचान बन चुका था। हर इफ्तारी में सबसे पहले वही पानी गिलासों में डाला जाता। भाभी, सच कहूँ तो इस मटके के पानी का स्वाद ही अलग है। इसमें ठंडक भी है और मेहनत की मिठास भी। क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं, हमारी कहानी है। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। रोज बाजार से थोड़ा थोड़ा सामान आने लगा। अब वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचते थे। एक दिन फातिमा, याद है जब हमारा घर गिरा था तो किसी ने मदद नहीं की थी? क्यों ना हम मोहल्ले के गरीब घरों में इफ्तारी का कुछ सामान भेज दे। बिल्कुल दीदी, अगर हमारे पास 2 रोटियां हैं तो एक बांटने में क्या जाता है। उसी शाम उन्होंने कुछ खजूर, सेवइयां और मिट्टी की थाली में सजाकर पड़ोस की एक गरीब बुजुर्ग अम्मा के घर भिजवाया। बहू, अब समझ में आता है कि असली बरकत क्या होती है। जब दिल बड़ा होता है तो घर भी बड़ा हो जाता है। अब रमजान के दिन खुशी से गुजरने लगे। मोहल्ले की औरतें शाम को उनके घर आकर बैठती। लकड़ी के सोफे पर सब बैठते, साथ में दरी पर बच्चे खेलते और इफ्तारी का इंतजार करते। अब तो तुम्हारे घर की इफ्तारी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई है। सच में पहले हमने तुम्हें समझा नहीं था, लेकिन आज तुम्हारी मेहनत को सलाम है। रमजान के आखिरी दिनों में उनका घर रौनक से भर गया। इबादत भी पूरी लगन से होती, काम भी चलता रहता। 5 वक्त की नमाज, रोजा, इफ्तारी और जरूरतमंदों की मदद, सब कुछ संतुलन से चलने लगा।
अब लगता है कि ये रमजान सच में हमारी जिंदगी बदलने आया है। जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता खुद बना देता है। इस तरह अब घर वाले खुशी से रमजान का महीना सेलिब्रेट करते हैं और उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। वो गरीबों की भी मदद करते हैं और खुशी से रहने लगते हैं।